नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूँ कि आज हम ऐसे संगठन से रूबरू होने जा रहे हैं जो कि तमाम जो महिलाओं के लिए बात करें या फिर ये किसी और कार्य के लिए बात करें, महिलाओं के लिए हर समय अगर तत्पर रहते हैं, उनके किसी भी प्रकार का जो भी कार्य होता है या फिर कहीं पर कन्यादान डालना होता है या फिर कहीं पर उनको आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तो हमेशा वो संगठन आगे रहता है। तो उस संगठन का नाम जान लेते हैं, कौन-सा संगठन है और उनको स संगठन को चलाने का काम कौन करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ युवा लड़के हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर उनकी जो सोच है, किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए। सबसे पहले तो जोनी भाई आपका भी नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं जो आपके दर्शक हैं या जो जनता देख रही है उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अमरदीप लाडवाल है। जी, मैं एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ जो कि है लाडो एक नई पहल, हमारी एनजीओ है। तकरीबन 2 साल पहले हमने एक मतलब इतनी बड़ी विचारधारा तो नहीं थी कि भाई यहाँ तक संगठन पहुंचेगा, क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड संस्था है। 700-800 मेंबर हमारे पूरे हरियाणा भर में है, कैपिटल दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। लेकिन उस वक्त जैसे कुछ साथी बैठे थे तो वहां से एक विचारधारा जन्म लिया था उस विचारधारा ने, कि कहीं भी किसी गरीब परिवार में बहन बेटी की शादी हो तो क्यों ना कुछ एकत्रित करके कलेक्टिव एफर्ट से मतलब कुछ ना कुछ योगदान किया जाए। वो धीरे धीरे करते करते मतलब इतना अच्छा संगठन क्रिएट हो गया, हमने भी नहीं सोची थी। इसको एक नाम दिया गया लाडो एक नई पहल। आज 700-800 मेंबर हमारे हैं। और जिन अनफॉर्चुनेट फैमिलीज में मतलब कुछ ऐसे गरीब परिवारों में जब किसी बहन बेटी की शादी होती है, वहां से खबर आती है, तो हम वहां पे जाके देखते हैं। मैं बताना चाहूंगा, हम वहां पे मदद करने के लिए जाते हैं जहां बिल्कुल ही मतलब आप देखते ही ये मतलब पता एक्चुअल में नीड हो। जी, जहाँ बिल्कुल छत टपकती हो या तो माँ ना हो या उनके पिता ना हो, इस प्रकार की। क्योंकि हम जहाँ भी गए हैं, वहाँ केसेज़ हमेशा ऐसे मिले हैं, भई या तो उनके पिता नहीं है या माताजी नहीं है, और अगर हैं तो ऐसी कंडीशन में है जैसे हम लास्ट टाइम राजस्थान चूरू में गए थे। मतलब चूरू वाले पॉइंट को मैं थोड़ा-सा मेंशन करना चाहूँगा। कई लोग सोचते थे मतलब कि कोई पॉलिटिकल विचारधारा है, 2 दिन काम करके मतलब इस तरीके से मतलब एंट्री कर देंगे, तो ये थोड़े से लोकल एरिया में ही करेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि अगर वहाँ लोकल राजनीति या किसी लोकल इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो हम तो वहीं पे करेंगे। जी, बिल्कुल। तो इस बात से अपने आप ही उनको जवाब मिलता है। क्योंकि हम राजस्थान चूरू की जो घटना थी, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया था। एक लड़के के पिता थे, 2 बहनों की शादी थी, सगी बहनें थी। तो उस पिता की ये अवस्था थी कि वो पैरालाइज़ कंडीशन में थे, और जो भी मतलब टॉयलेट तक नहीं जा सकते थे, बिल्कुल खाट में ही मतलब ऐसी व्यवस्था थी। घर उनका बिल्कुल कच्ची उसमें था। तो हम यहाँ से चल कर के हमारा संगठन गया, और जो भी अमाउंट या जिस भी प्रकार के जो कलेक्टिव एफर्ट करके जो संसाधन एकत्रित हुए, हम वो मदद करके आए। ऐसे करते-करते अब हमारा संगठन इतना मजबूत हो गया कि लोगों की मतलब एक हमारे से उम्मीद वो बंध गई कि कहीं भी कोई विक्टिम फैमिली होती है, कोई ऐसा अ, कांड होता है जैसे मनीषा हत्याकांड है, तो शाम में कुछ समय पहले रेप एंड मर्डर केस हुआ था। इस प्रकार की घटनाओं में मतलब लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जाएँगे और वहाँ पे उस चीज़ को जानेंगे और कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे। तो अब ऐसी-ऐसी चीज़ों में स्टैंड भी लेते हैं, और इसके अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप्स, वृक्षारोपण, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले जैसे हमारी 2 साल पूरे हुए तो वर्षगांठ पे ब्लड डोनेशन कैंप कैंसर पेशेंटों के लिए जो लगाने का काम किया था। तो इस प्रकार से संस्था चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने ज़िक्र किया मनीषा जो हत्याकांड था उसमें आप गए, तो उसमें किस प्रकार की भूमिका रही? क्या आपके मनीषा के पिता से बात हुई? वहाँ पर और लोग भी आए थे, उनसे किस प्रकार का जो है आपका काम रहा? जी। मनीषा बहन वाले मामले में ऐसा नहीं था कि अ, वो चीज़ घटित होते ही मतलब मैं या मेरा संगठन वहाँ पे पहुँचा था। पहली बात तो 1-2 दिन के बाद मेरे तक मतलब वो खबर आई, बिज़ी शेड्यूल में मैं देख नहीं पाया था। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला भी इस प्रकार का कोई, तब तक कुछ ऐसा कन्फर्म नहीं था भाई क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। अपनी तरफ से पूरी जानकारी एकत्रित करके फिर मैंने निर्णय लिया था अपने साथियों के साथ कि भाई वहाँ पे चलेंगे, और भाई धरातल पे ग्राउंडेड लेवल पर जाकर बिल्कुल जो ग्रास रूट पर जो चीज़ें होती है, लोगों से बात करके मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया, तो पहले धरना आपको पता है कि डिघावा में था, जी, 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 बिल्कुल। मेन रोड के पास ही था जो। तो वहाँ पे गया और मैं आधा दिन वहाँ पर बैठा रहा, लोगों की सुनता रहा। और क्योंकि हमारे संगठन के कुछ साथी हैं जो आस-पास के गाँव से, वहाँ पे ढाणी लक्ष्मण से भी है। डाब ढाणी के तो हमारे बिल्कुल क्लोज़, बिल्कुल जो संगठन के एक्टिव मेंबर्स कह सकता हूँ मैं, वे भी थे। तकरीबन
40 से 50 हमारे कुछ संगठन के साथी वहां पर एकत्रित हुए और हम धरने से उठ करके वे भाई बोले, भाई अमरदीप एक बार थोड़ा सा एक बार साइड में चलते हैं, कुछ बातें आपसे करनी है। तो उन्होंने मतलब मेरे को बताया कि धरने को 3 या 4 दिन हो चुके हैं और मतलब जो कमेटी आप कह सकते हैं जो सरकार ने गठित की या जो भी था, उनसे जो लोकल जो वहाँ के ग्रामवासी है, जो लोकल आदमी है, वे पूर्ण तरीके से सैटिस्फाइड नहीं थे। और हाँ, और मतलब 3 दिन से यही चल रहा है कि मतलब हर रोज कहते हैं कि भाई दोपहर के 2 बजे तक वेट करो, क्योंकि जनता आक्रोशित थी, वो जवाब मांग रही थी कमेटी से, क्योंकि कमेटी ही प्रशासन से बात कर रहा था, कमेटी ही मतलब जो भी अथॉरिटीज थी वहां से बातें कर रहा था। तो कमेटी लोगों से कहती थी कि भाई दोपहर 2 बजे तक रुको, कुछ ना कुछ खबर आएगी। 2 बजे कहती थी भाई शाम 5 बजे तक वेट करो, हम आपको कुछ ना कुछ खबर देंगे, हमारे पास आ चुकी है। और फिर शाम 5-6 बजे कह देती थी भाई अब कल मिलते हैं, कल 10 बजे आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। तो इस तरीके से 3 दिन से चल रहा था। तो उन हमारे सदस्यों ने, उन लोकल जो बच्चे थे वहां के, यूथ थे, उन्होंने ये बात मेरे को बताई। तो फिर सारी चीजें जान करके फिर मैं अपना संबोधन जब कर रहा था माइक हाथ में लेके, तो मैंने रिक्वेस्ट भी कह सकते हो आप, या फिर भाई अपनी विचारधारा थी मैंने जनता के बीच में रखी कि भाई गांधी, ये चीज थोड़े से मुख्य रूप से आप इसको समझने की कोशिश करना। मेरी वर्डिंग यही थी, सोशल मीडिया पे आज भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। मैंने कहा था भाई 3 दिन से धरना चल रहा है, 3-4 दिन से धरना चल रहा है, और आप एक गांधी रूपी विचारधारा को लेकर चल रहे हो, कभी शांति से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, हल निकलेगा। जब तक तो ये भी बातें कही जा रही थी भाई आरोपी हमारे बीच में ही है, इस प्रकार से चीजें थी, तो लग रहा था कि सब कुछ कंफर्म हो चुका है और एक अच्छे पॉइंट की वेट हो रही है बस, और चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन 3 दिन तक ऐसे चला। तो मैंने धरने में माइक पकड़ते ही बोला, सम्मानजनक तरीके से मैंने बोला, लेकिन मैंने कहा कि अ, मैं कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि इतने दिनों से जो ये गांधी रूपी विचारधारा तरीके से आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हो, अब मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा भगत सिंह वाली विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो इस चीज में आप हमारा साथ दीजिए। तो जनता ने मतलब जो यूथ तकरीबन वहां पे था, उन्होंने हाथ उठाकर, यूथ यूथ नहीं मतलब आप वो वीडियो देख सकते हो, जो मिडिल एज लोग थे या फिर जो बड़े बुजुर्ग थे, सबने हाथ उठा करके मतलब इस चीज का समर्थन दिया था कि भाई ये लड़का सही कह रहा है, हमको थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। टाइट का मतलब ये नहीं यहाँ पर कि भाई आगजनी कर देंगे या बसों को फूंक देंगे, इस प्रकार से। हमारा मकसद इतना ही था, तो प्रशासनिक अधिकारी है उनका घेराव करके उनसे जवाब मांगने का जो जो काम है वो किया जाए। तो ये सख्त जो मैं कह रहा हूँ वो सख्ताई इस प्रकार की कह रहा था मैं। तो वो सभी लोग मतलब मेरे समर्थन में खड़े हो गए थे, और हमने मतलब मैंने, मेरे साथियों ने लोहारू मतलब जो मेन रोड था वहां पे बैठकर कुछ समय के लिए मतलब वो धरना रोड जाम कर दिया था। तो वहां पे कुछ इस प्रकार की चीजें हुई कि रवि आजाद जी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मतलब अ, आक्रोशित रूप में, इस प्रकार से मेरे को आज भी याद है, और ऐसी चीजें मैंने पहले कभी फील नहीं की थी, अनुभव नहीं किया था। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं कुछ भाई, क्योंकि मंशा तो मेरी गलत नहीं थी, ना मेरे साथियों की गलत थी, लेकिन मैं सोचने भी मजबूर हो गया था भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ अनजाने। रवि आजाद जी इतने बड़े, मतलब मैं तो नेता कहूँ या समाज सेवी जो भी आप मानिए, क्योंकि किसान यूनियन से भी उनका नाम हमेशा जुड़ा है। तो वे मतलब हाथ जोड़ के इतने गुस्से में मेरे को बोले कि ओ भाई तू यहाँ से मतलब चला जा, तू यहाँ से जा, भिवानी जाके कर ले तू अपना यहाँ से, और तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, तेरे पैर पकड़ लूं, तेरे पैर पकड़ लूं। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने कहा, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया भाई ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो उस कंफ्यूजन में फिर मैंने वापस से वहां से, मैं और मेरे साथी उठे और मेरे से रिक्वेस्ट भी उन्होंने की, लेकिन मैं खुद भी निर्णय ले चुका था। मैं दोबारा से अपना संबोधन देने के लिए आया, और मैंने पंचायत को, बड़े बुजुर्गों से, सबसे हाथ जोड़ कर ये कहा भाई जाने अनजाने में अगर मेरे से, मेरे साथियों से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरे संगठन की, मेरे साथ जुड़े हुए सदस्यों की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि धरने को खराब करे। बस भावुक रूप से सब ये चाहते हैं कि जल्दी से न्याय हो। तो इस प्रकार की वो चीजें थी। बाकी डे 1 से हम वहाँ पे उपस्थित थे। बाद में गांव में धरना स्थगित हुआ, और वहां भी मतलब जब आखिर में बिल्कुल जो सैनी साहब ने, सीएम ने जो मुख्य 2 मांगे थी वो मानी, उसके बाद परिवार ने सबसे कहा भाई आपका धन्यवाद, अब जब जरूरत पड़ेगी तो मतलब दोबारा से एक जब घर पे हम आए थे। देखिए, आपने रवि आज़ाद का ज़िक्र किया, तो रवि आज़ाद के ऊपर अभी जो है एक नाबालिग सी लड़की से, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, छेड़छाड़ का मामला लगा है। तो क्या लगता है रवि आज़ाद इस मामले को लेकर किस प्रकार से
अग्रेसिव हुए, क्या लगता है? क्या रवि आज़ाद इस मामले में सम्मिलित है? सबसे पहले तो एक तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। आप ये ना देखें कि कौन किस जाति का है, कौन किस संगठन से है। आपका उस आरोपी से, उस अक्यूज्ड पर्सन से क्या रिश्ता है, उस तरीके से बिना सोचे, वो चीजें सोचकर बिना सोचे कुछ निर्णय ना ले। और ऊपर से मैं एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी चीज कहने से पहले, कोई भी चीज सोचने से पहले सभी तथ्यों की जांच करें। और मैं पूर्ण तरीके से ये तो नहीं कह सकता कि रवि आजाद ने ये कांड किया है, कांड ही है ये इस प्रकार से अगर हुआ हो तो। और ना ही मैं ये कह सकता कि भाई बिल्कुल क्लीन चिट देने का काम करूंगा, लेकिन कुछ केंद्र बिंदु है, उन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो मतलब रवि आजाद ने जिस प्रकार से मतलब वो महापंचायत उन्होंने बुलाई, या वो खुद आई, पंचायत ने उनको बुलाया, जो भी था, बोला जा रहा है कि भाई, क्योंकि मैं तो वहां मौजूद नहीं था, भाई सर्व जातीय पंचायत थी, सभी प्रकार के लोग वहां पे थे। इतने लोगों के हजूम के अंदर जिस प्रकार से वे आए, उन्होंने अपनी बात रखी मजबूती से, हालांकि बाद में वे फूट फूट कर वहां पे रोए भी है। तो जिस प्रकार से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ फैक्ट्स को क्लियर कर रहे थे, जो अपनी बातें रख रहे थे, इवन जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ड्राइवर अनिल है, वे भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी मतलब अपनी बातें रखी। तो एक चीज तो मतलब, या तो भाई वे कलाकार बहुत तगड़े हैं, और या फिर आप कह सकते हो जैसे कोई आरोपी जिसने हकीकत में ऐसा कांड किया हो, तो बेहद मुश्किल है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ वो जनता के बीच में आए, इस क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वो जनता के बीच में आए, एक एक चीज को स्पष्ट करे। अगर इन चीजों को देखते हैं तो थोड़ा लगता है भाई, क्या रवि आजाद को खामखा फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। देखिए रवि आज़ाद के जो जिस दिन पंचायत थी उसमें एक महिला भी आई हुई थी। आपका जो संगठन है लगातार महिलाओं का सहयोग करता है, लगातार जो महिलाएँ कहीं पर दुखी होती हैं या फिर कहीं पर किसी चीज़ की आवश्यकता आती है, आपका जो संस्थान है या जो संगठन है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। तो क्या लगता है जो महिला जिस टाइम पर जो बिहेव था उनका क्या रहता है? क्या लगता है आपको? वो क्लिप हमारे पास भी पहुंची जिसमें वो मैडम है, हमारी कोई ऐसी बातचीत या पर्सनली हमारा कुछ ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है उन मैम के साथ, लेकिन मनीषा बहन वाले जो प्रोटेस्ट धरने चलते थे उनमें भी मतलब देखना हुआ है कि हम जानते भाई हाँ ये मैम वहां भी थी। मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है वो ये है कि वो जो भी पीछे जो जिन्होंने मतलब वो हुक्का पीने की जो प्रयास में मतलब वो चीजें हुई, मेरे को तो लगता है कि उनकी मंशा तो इस प्रकार से क्यों होगी इतनी भीड़ में, कोई भी मतलब आमजन हो तो इस प्रकार से इतनी भीड़ में मेरे ख्याल से मंशा उनकी नहीं थी। उनका गलत था इस प्रकार से मतलब हुक्के की तरफ जाना, जब पता है भी आगे एक महिला बैठी है। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ उनका जो तरीका था, उनकी जो हुक्के के प्रति वो थी, वो गलत थी। लेकिन महिला के द्वारा उसको सिर्फ थोड़ा-सा डाँटा जा सकता था, और पंचायत उसको थोड़ा-सा कह देती भाई कड़े हिसाब से कि भई ये गलत है, आप देख नहीं सकते कि यहाँ पे महिला बैठी है। पर जिस हिसाब से वहाँ पे थप्पड़, मुक्के, लात, घूँसे चले हैं, मेरे को तो ये लगा ये ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट कर दिया उन महिला ने। इस प्रकार से तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बताया जा रहा है कि मतलब जो वे थे उनका भी जिन पे आरोप लगा था हुक्के वाला, तो वो भी एक राजनीतिक हिसाब के लोग हैं, सामाजिक धरने प्रदर्शनों में जाते रहे, तो ऐसे किसी के उसमें भी तो दिक्कत होती है, गलत मैसेज जाता है। देखिए, बात करें तो जो मनीषा का मामला की बात करें या फिर रवि आज़ाद के जो महापंचायत होती है उसके अंदर एक महिला के साथ हुआ। लगातार आपका जो संगठन है महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। तो ऐसे में क्या लगता है भई मनीषा का अब तक जो अच्छी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है या फिर बात करें मनीषा को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। तो इस बारे में क्या मनीषा के पिता से आपकी कुछ बातें हुई है इस मामले को लेके? मनीषा के पिताजी से जब मैं और मेरी टीम मतलब जो पहले वाला धरना था दिखावा वाला, वहाँ तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा पीछे, पर्दे के पीछे ही रखा जाता था। लेकिन जब धरना जो प्रोटेस्ट था वो गाँव में स्थगित हुआ, उस दौरान मेरे को काफ़ी मौके मिले उनसे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ अहम बातें करने का। मैं मेरी टीम के साथ पूरी फैमिली से मतलब वहाँ पे एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार मैंने पूरी फैमिली से बातें की है, पूरी कोशिश की हकीकत की जानने की। सभी का उस समय यही था भाई हमको न्याय चाहिए, और आप लोग है ना मतलब हम आपके साथ हैं। बड़े भोले तरीके से कह रहे थे भाई हम तो आपके साथ हैं, आप लोग जो बाहर से आए हुए हो। क्योंकि उस दिन जब मैं मिलने गया कोई उत्तराखंड से उनके, क्योंकि वे बैरागी समाज से थे,
तो कोई बड़े प्रधान भी आए हुए थे, तो मैं और वो जो उनके तो अब क्या लगता है, जैसे सीबीआई जांच भी चल रही है, तो क्या अब संगठन किस प्रकार से मदद करने का काम करेगा? संगठन का तो यही था कि जब गाँव वाले धरने में हम बैठे थे वहाँ पे, हमारी भी जन भावना वही थी और बड़ा मतलब एक नाजुक सा पॉइंट था, क्योंकि बहन का मतलब दाह संस्कार भी नहीं किया गया था और कितने दिन हो गए थे। एक बायोलॉजिकल तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बॉडी इतने दिन से, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बॉडी अगर मतलब अभी हमने निर्णय ले लिया संस्कार करने का, तो सरकार केस को दबा देगी, जो काफ़ी हद तक मतलब उनकी बात में मतलब दम भी था। और लेकिन ये भी एक चीज़ थी कि भाई कितने दिन हम ऐसे रख सकते थे। तो वहाँ पे एक मिस आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था। धरने में हज़ारों लोग थे उस वक़्त। किसी सरकारी आदमी की मनीषा बहन के पिताजी से कोई बातचीत हुई थी, तो वहाँ से मतलब कोई मैसेज ऐसा आया, कोई लड़का लेके आया कि भाई मनीषा के जो पिताजी हैं, उन्होंने मतलब सरकार से हाथ मिला लिया है, उन्होंने साइन कर दिए हैं, भई अब दान संस्कार हम करने जा रहे हैं इस प्रकार से। तो जनता बिल्कुल नाराज़ हो गई थी मतलब वहाँ पे कि भई हम इतने पागल थोड़ी है जो हमारे घर छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसी भावना जनता में हो गई थी, जो हज़ारों लोग थे बिल्कुल 20-25 लोग रह गए थे। उस समय मतलब मैं भागा-भागा गया और जो मनीषा के पिताजी थे उनसे मैंने बात की, सारी चीज़ें जानी, तो उन्होंने बोला भी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, कुछ ऐसा नहीं है। मैं आज भी उसी चीज़ पे हूँ भी जो जनता जो छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा यहाँ पे बैठा है, वो जो निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं। फिर मैंने सभी से हाथ जोड़कर वो वीडियोज़ वगैरह भी मिल जाएगी आपको, सभी से रिक्वेस्ट की, फिर वो दोबारा से मतलब वो चीज़ें वहाँ से हुई। तो बातचीत में तो यही था भी हमको न्याय चाहिए और सबसे बुरी बात ये बता रहे थे वे कि भई जनता में ऐसी बातें भी चल रही है, भई पारिवारिक मेंबर है इंक्लूड इस चीज़ में, तो सबसे बुरी जो चीज़ थी वो यही बता रहे थे। आज भी उनका वही है भई, हम प्रशासन के साथ हैं, पंचायत के साथ हैं और बेटी के लिए न्याय चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से लाडो पहले के जो इनका संगठन है लगातार महिलाओं के लिए काम करता है और आने वाले समय भी लगातार ऐसे ही काम करता रहेगा, और साथ में दूसरी बात करें तो जो महिला सॉरी जो मनीषा हत्याकांड मामला था उसमें भी इन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। काफ़ी बार जो है मनीषा के पिता से भी बात की, और दूसरी अगर बात करें तो जो रवि आज़ाद यानी कि किसान जो नेता है रवि आज़ाद, उसमें एक महिला के साथ जो चीज़ें हुई उस पर भी हमने बातचीत की, तो काफ़ी चीज़ों पर ऐसे पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि अपने आप में ही एक मायने का काम करते हैं। तो फिलहाल ये रवि आज मामले को लेकर या फिर कहें जो मनीषा हत्याकांड मामले को किस प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तो लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही था, हमारे साथ बनी रहो, देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉन कुमार कैमरामैन।